कॉलेजों में फर्जी शिक्षक और फर्जी समिति के मामले को लेकर जनपद एटा की कस्बा महररा में संचालित रानी अवंतीबाई इंटर कॉलेज का मामला जिला स्तर से लेकर प्रशासन तक गूंज रहा है। मामले को लेकर बताते चले हम आपको यह जानकारी देते चल रहे हैं कि जो आरएबी इंटर कॉलेज महररा में संचालित है उसका विवाद 1 वर्ष नहीं 2 वर्ष नहीं 4 वर्ष से करीब इसका मामला आपस में विवाद को लेकर चला रहा, जिसमें कॉलेज में जो शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की शिक्षा पर भी असर पड़ा है। मामला कॉलेज में जो पुरानी समिति है, जो पुरानी समिति को लेकर वहां जो समिति जो है क्षेत्रीय लोगों ने बताया है कि जो पुरानी समिति बनाई गई थी उससे यहाँ के पूर्व विद्यालय जो कॉलेज के संचालक थे उनके द्वारा इस कॉलेज में कागजों में हेरा फेरी करके वह समिति को अपने नाम कर लिया गया, पूरी कॉलेज पे कब्जा कर लिया गया है, जिससे लेकर यहाँ की जो शिक्षा जो बदहाल होती जा रही है। इस कॉलेज का जो नाम था आरएबी इंटर कॉलेज का, वह नाम भी धूमिल होता जा रहा है, जिससे लेकर क्षेत्रीय लोगों ने आवाज उठाई है। आवाज उठाने वाले लोगों में बताया गया है कि जो समितियों में रखा गया है जिन लोगों को, उनके द्वारा क्योंकि यह नियम है, यह कोर्ट का भी नियम होता है कि समिति में जो पदाधिकारी होगा वही ऑब्जेक्शन कर सकता है। और उसी तरीके से यहाँ में एक जो अध्यक्ष थे जो पूर्व में कॉलेज में भूदेव सिंह लोधी के द्वारा उसी समिति पे ऑब्जेक्शन उठाया गया कि समिति को फर्जी तरीके से बनाया गया है और फर्जी तरीके से समिति बनाने के बाद इस कॉलेज पे कब्जा किया गया है और मनमानी की जा रही है। कॉलेज में यह भी बताया गया है क्योंकि इस कॉलेज के नाम करीब मान ली जाए तो 100 बीघा से अधिक जमीन भी इस कॉलेज के नाम क्षेत्रीय लोगों ने दान की थी और यह कॉलेज वहां से संचालित थी, जिसकी जो रकम कॉलेज जमीन की आने वाली थी, जो मौजूदा समिति है, प्रबंधक है, उन पर यह आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं कि लाखों रुपए का गबन भी कर लिया गया है। वहीं कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षकों ने भी परेशानी में बताया है कि आए दिन प्रबंधक यहाँ रहते नहीं है और आए दिन अध्यापकों को दबाव बनाने को लेकर सस्पेंड निलंबन की कार्रवाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल अवैध है। हालांकि कॉलेज में जिला स्तर से जिला विद्यालय निजी कार्यालय से कंट्रोलर नियुक्त कर दिए गए हैं, क्योंकि कॉलेज का संचालन होना है। शासन यह देख रहा है जो शिक्षा का मंदिर है उसमें ऐसे विवाद चल रहे हैं क्योंकि विवाद लेकर काफी सुलझाने की कोशिश की। हालांकि यह भी बताया गया कि जो समिति के चुनाव में भी यहाँ काफी बवाल हुआ था और लेकिन उसके बावजूद भी कॉलेज का मामला सुलझने के कगार पर नहीं पहुंच रहा था, जिसे लेकर यह कोर्ट में शासन द्वारा कोर्ट भी मामला गया। कोर्ट के बाद उन्हें जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं उनकी समिति को झंडी मिली, हरी झंडी मिली है और उन्होंने इसी को विभाग के द्वारा इसी कॉलेज के जो समिति पुरानी बहाल होने के लेकर कहा है और उसी समिति पर विचार करते हुए जिला स्तर के शिक्षा विभाग ने भी शासन को रिपोर्ट सौंप दी है। मामला यह भी बताया गया है कि कॉलेज में जो समिति थी वो लगभग अब जो विवाद था और वो पुरानी समिति थी वो बहाल होने की दहलीज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि अब विवाद कॉलेज का खत्म होने की कगार पर है, दहलीज पर है। अब यहाँ क्षेत्रीय लोगों में यह होगा कि जो कॉलेज का जो पूर्व समिति थी वह अपनी मनमानी कर रही थी उस पर अंकुश लगेगा और जहाँ क्षेत्रीय जो समिति थी वह यहाँ सही तरीके से कॉलेज का कार्यों का संचालन करेगी और क्षेत्र के लोगों को, बच्चों को, यहाँ के युवाओं को यह शिक्षा अच्छे पैमाने पर दी जाएगी। क्योंकि रानी अवंतीबाई का इंटर कॉलेज जो है वो पूर्व में भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे पैमाने पर मानी जाती थी, लेकिन 4 साल और 5 साल से चल रहे विवाद को लेकर यहाँ जो कॉलेज का शिक्षा का स्तर है बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गया है और कॉलेज की छवि धूमिल हो रही है। मामले को लेकर शिक्षा विभाग के जो डीआईएस है उन्होंने भी इसका मामले को कहा है और अपने वक्तव्य में यह भी कहा है, क्योंकि यह कॉलेज में जो समिति थी उसके लिए कई बार नोटिस दिया गया लेकिन मौके पर नहीं पहुंचे, जिसे लेकर वो पुरानी समिति जो बहाल होनी है उसे लेकर उसके कागज तैयार करके शासन को भेज दिए गए हैं और जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसे ही जो मौजूदा समिति है जो संचालन कर रही है वह भंग कर दी जाएगी और पुरानी कमेटी को बहाल कर दिया जाएगा जो कॉलेज के कार्यों का संचालन करेगी। फिलहाल बताया गया अधिकारियों द्वारा, क्योंकि यहाँ कंट्रोल नियुक्त कर दिए गए, कंट्रोल के जरिए ही शिक्षकों का यहाँ वेतन है, तमाम ऐसे कार्य हैं कॉलेज के वो किए जा रहे हैं, क्योंकि कॉलेज में कई वर्षों से शिक्षकों की भर्ती को लेकर और वहाँ के गबन को लेकर पूरी तरह यहाँ गोलमाल हुआ है, जिसका जवाब देने में कॉलेज के जो प्रबंधक हैं वो दे नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे। विभाग ने इसी प्रकार कॉलेज का नियमित संचालन करने के लिए कॉलेज की समितियों को चेक किया गया है और उस पर यह कार्रवाई की गई है।
इसे लेकर ही यहाँ क्षेत्र के लोगों में पूरी तरह उम्मीद जग चुकी है, क्योंकि यहाँ अब कॉलेज का संचालन सही रूप से किया जाएगा। और यही मामला था। यह हमें तस्वीरें आपको वहाँ से मिली, जो तस्वीरें मिली हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। यह जनपद एटा के जो कस्बा मारेरा है वहाँ की आरएबी इंटर कॉलेज की तस्वीरें, जो हमें कई वर्षों से विवाद चला रहा है, क्योंकि न कॉलेज में कार्य हो पा रहा सही तरीके से और न मान लेन देन का जो भी मामला हुआ लाखों रुपए का गबन हुआ है। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी, एटा। कहूँगा जो आरएबी इंटर कॉलेज है उसमें जो विवाद है, मैनेजमेंट कमेटी फर्जी बताई जाती है, वो संचालन कर रही है और वहीं कुछ शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति बताई जाती है, उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी इसको सुनवाई जो है 16 की सुनवाई जो है शासन स्तर पर चली। 3 सुनवाई लग चुकी है। तीनों सुनवाई में 2 सुनवाई में मैनेजर साहब नहीं पहुंचे थे। तीसरी सुनवाई में मैनेजर साहब पहुंचे तो उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब पुनः पूरा शासन जो है उस पर विचार करके पूरे फाइलों को निस्तारण करेगा। तो निश्चित रूप से अगर जहाँ तक लग रहा है कि उसमें यहाँ जो प्रबंधक जी हैं वो स्वयं उपस्थित नहीं रहते, उनके हस्ताक्षर किसी अन्य के द्वारा बनाया जाता है। तो अगर इस पे जांच में जो क्लियर हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ की कमेटी भंग होगी, यहाँ कंट्रोलर नियुक्त होगा। और फर्जी शिक्षकों के बारे में? यहाँ फर्जी कोई शिक्षक ऐसा मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। बताया जाता है कोई महिलाएं हैं और दो जो आयु पूरी नहीं थी उससे पहले शिक्षक लगा दिए गए। रंजना सिंह के बारे में सुना है, चूँकि उनका प्रकरण कोर्ट के माध्यम से आज तक चलता आया है। अब इसके बारे में जब कोई जांच होगी फिर इसके बाद जो क्लियर होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी।